जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आसराज। देखिए, आज जो मैं लिया हूँ इकोनॉमिक्स का टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर है 7। इससे पहले जो है मैंने 12 को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 5 को बता दिए हैं। उसको पहले आप लोग जाकर जरूर देखें, ठीक। मैं आज उसी का आंसर लेकर आया हूँ, ठीक। इससे पहले ज्योग्राफी का भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, कुछ उसका आंसर शायद बाकी है। किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको कर देंगे पूरा, ठीक। देखिए, अब एग्ज़ाम महज 1 से 2 महीना है, ठीक। अभी रिवीजन का टाइम है, इसलिए आपको ज़्यादा फालतू चीज़ पढ़ना ही नहीं है। जितना हम करके दे रहे हैं बस इतने को करना है, ठीक। इससे ज़्यादा फालतू करना ही नहीं है, ठीक। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिया हम, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थ का मतलब क्या आता है, पैसा। अर्थ माना क्या आता है, पैसा। व्यवस्था माना क्या आता है, लेखा जोखा करना। मतलब पैसा का लेखा जोखा करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था, ठीक। ये तो मैंने ठेठी में समझाया। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, ढांचा सुनेंगे घर जो बनाता है ना, सुनेंगे पहले नक्शा बनाता है, तो वही नक्शा यहाँ का नक्शा नहीं, यहाँ क्या बोलना है, ढांचा। अर्थव्यवस्था क्या है, एक ढांचा है। कैसी ढांचा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। कौन क्रियाएं, अब देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या है, जैसे हो गया कृषि, व्यापार, ये सब कौन क्रिया आता है, आर्थिक क्रियाएं आता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, क्या है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार। देखिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। देखिए, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार मतलब वह देश के प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकास, मतलब अपने देश के अंदर में जितना भी संसाधन है उसका क्या करना है, विकास में प्रयोग करना है। किसमें, विकास में प्रयोग करना है, तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अपने देश में जितना भी संसाधन है उसको विकास के प्रयोग में करेंगे तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक। अब देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय। देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, पूरे देश की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, पूरे देश की आय। और देश की कुल जनसंख्या, जितने अभी देश में कुल जनसंख्या है उससे अगर भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय माना एक आदमी कितना कमाता है वो निकल जाएगा, ठीक। कभी कभी क्या है, सूत्र जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए सूत्र को अच्छा से याद कर लेना है, ठीक। मान लीजिए आपको परिभाषा याद नहीं रहता है, हमको सूत्र याद है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। सूत्र से भी हम कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं क्या है, किसी देश में किसी वर्ष में, कहने का मतलब वहाँ किसी भी देश में एक वर्ष में, किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में समझिए किसी भी देश में, ऐसा नहीं कि हमारा ही देश में, सभी देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जो एक साल में उत्पादित की जाती है, कितना साल में, एक साल में, वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कभी कभी इंग्लिश में भी परीक्षा में पूछ सकता है GDP, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले देखिए, इस क्लास का जो है PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन उसका पासवर्ड है, उसमें पासवर्ड क्या रहेगा, 12। पासवर्ड क्या है, 12, ठीक। अगर इसको आप लोग नहीं नोट्स करते हैं तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, आय क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है, देखिए शारीरिक कार्य कौन हुआ, जैसे मजदूर जो काम करता है, किससे काम करता है, शरीर से काम करता है, तो वो कौन कार्य हो गया, शारीरिक कार्य। और क्या है, मानसिक कार्य में कौन आएगा, शिक्षक, क्योंकि दिमाग से कार्य करता है, ठीक। ये कौन कार्य आ गया, मानसिक कार्य और करता है, और उस व्यक्ति को उसके कार्य के बदले पारिश्रमिक मिलता है। माना कोई भी व्यक्ति कोई शरीर से काम करता है या कोई मानसिक से मतलब माइंड से काम करता है, और उसके बदले में जो उसे मजदूरी मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, मतलब क्या, उसको जो मजदूरी मिलता है वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ATM क्या है,
एटीएम तो लगभग सभी यूज किए होंगे। एटीएम का फुल फॉर्म आज जान लीजिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। हिंदी क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। देखिए सबसे पहले एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। ठीक, अब देखिए यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने या जमा करने की सेवा प्रदान करता है। एटीएम का खासियत क्या है? 24 घंटे रुपये निकालने या जमा करने की सेवा प्रदान करता है, बशर्ते आपके खाता में यानी कि अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस रहेगा नहीं है, पैसा निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। अब देखिए भारत के लगभग सभी बैंकों की तरह यह सुविधा प्रदान की जाती है। भारत में लगभग जितना भी बैंक है, SBI, यूको बैंक वगैरह वगैरह, सब में लगभग यह सुविधा प्रदान की जाती है। कौन सी सुविधा? एटीएम कार्ड की सुविधा। ठीक, अब देखिए एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है। एटीएम कार्ड देता है, उसमें गुप्त पिन नंबर जो होता है वो 4 अंक का होता है। गुप्त पिन क्या अंक का होता है? 4 अंक का, जिसकी सहायता से एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया हम क्या करते हैं? निकाले जा सकते हैं। रुपया निकाला जा सकता है किसकी सहायता से? एटीएम में जो 4 गुप्त पिन नंबर जो रहता है, ठीक है, उसी की सहायता से हम एटीएम से क्या करते हैं? पैसा डालने के बाद रुपया निकाल लेते हैं। यही हो गया एटीएम की परिभाषा। अब देखिए क्या है? बचत क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बचत क्या है? देखिए इसको समझते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय माना क्या हुआ? मान लीजिए हम कमाते हैं 2 लाख टका महीना, ठीक। उपभोग माना उतना, उसमें कितना खर्च किए, मान लिया 50,000 हम खर्च किए। अब मैंने कमाए 2 लाख, उसमें खर्च कितना किए? 50,000। अब यहाँ क्या लिखे हैं? देखिए आय तथा उपभोग माना जितना कमाए, जितना मेरा आमदनी है हो गया आय, जितना हम खर्च किए वो क्या गया? उपभोग। अब उसके बाद दोनों का जो मैंने अंतर करेंगे वही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ठीक, बचत का फॉर्मूला क्या था? आय माइनस उपभोग। ठीक, देखिए थोड़ा ही करके देंगे लेकिन एकदम बेस्ट देंगे। ठीक, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।